वो किसी भी समय कभी भी अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता। डॉक्टर के पास आतंकवादी आया तो भी उसी हिसाब से इलाज करेगा, एक आम आदमी आया, गरीब आया, अमीर आया, ऐसा नहीं कि भाई अमीर का मैं कोई अलग ऑपरेशन कर दूंगा, गरीब का मैं छोटा ऑपरेशन करूंगा, अमीर का अच्छा करूंगा। सबका सेम ऑपरेशन होता है, सेम इलाज होता है। दिक्कत एक ही जगह आती है, कुछ जो भीड़ तंत्र आज इंडिया में, जो भीड़ तंत्र है, जो मोब है, वो एक इस प्रकार की मोब हो जाती है कि जो डॉक्टर को एक लापरवाही का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाती है। जबकि मेरा इसमें मानना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं बीजेआरएम में काम करता था, वहां 18 स्लम आती थी, सबसे बड़ी स्लम एरिया था। वहां रोज रात को 2-3 लड़ाई होती थी, आप मानोगे नहीं। 100 लोग, 200 लोग आ जाते थे। लेकिन हमने एक नियम बनाया था वहां पे कि हम कोई भी मरीज आता था तो हम उसकी आखिरी सांस तक सीपीआर देते रहते, भाग भाग के उसका ड्रिप मॉनिटर करना, बीपी मॉनिटर करना, ये सब करते रहते थे। मरीज चिल्लाते रहते, हमें अटेंडर बहुत चिल्लाते, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं देते थे। इवन एब्यूजिंग गालियां तक देते थे, फिर भी हम हमारा काम करते रहते थे। लास्ट तक हम जब मरीज को 2 घंटे बचाने की कोशिश करते थे, 200 की भीड़, लास्ट में उसी भीड़ में बहुत सारे लोग माफी मांग के जाते थे कि यार आपने डॉक्टर साहब मेहनत करी, आपने पेशेंट को बचाने में अपनी जी जान लगा दी। तो उस समय एक ये है कि एक तो भीड़ को खुद को एग्रीजेशन होना, आम आदमी को, दूसरा डॉक्टर को अपना काम करना है। डॉक्टर को उस समय रिप्लाई नहीं करना। डॉक्टर अगर रिप्लाई करता है तो झगड़ा बढ़ता है और ज्यादा माहौल खराब होता है। तो डॉक्टर को अपना काम करना है। हालांकि भीड़ में कुछ शरारती तत्व होते हैं जो अटेंडर नहीं होते, कुछ दूर के आदमी होते हैं, तो उनसे बचने का एक ही तरीका, डॉक्टर को अपना काम करो, 2-3 घंटे जितनी मेहनत लगे अपने मरीज को बचाने में पूरी लगा दो। अगर कई बार नहीं बचता, देखो ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर के पास कोई ऐसी रामबाण है कि नहीं बचा पाता, तो उसमें शिद्दत से मेहनत करता है, तो बाद में सारे टेंडर, उसके घर वाले उससे माफी भी मांगते, धन्यवाद ही बोल के जाते, दोबारा भी उसी के बाद दिखाने आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे से गुस्से में हो गया। क्रोध एक ऐसा है जिसमें क्रोध में आदमी कई बार गलत डिसीजन ले लेता है। दूसरा, डॉक्टर्स को आपस में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। कई बार डॉक्टर्स होते हैं जो कंपटीशन की वजह से एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे डॉक्टर्स की कभी कभी बुराई कर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स में ये आदत है, सब में नहीं बता रहा मैं। तो उसकी वजह से क्या है कि एक अटेंडर ये फोन पे राय ले लेता है, दूसरा डॉक्टर कभी कभी बुराई कर देता है किसी, यार वो वहां कहां दिखा रहे हो, आप मेरे पास ले आओ। तो उसकी वजह से भी अटेंडर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मेरा तो सबसे पहले आप डॉक्टर से आपस में कभी बुराई मत करो। और इसमें जैसे मरीज है उनको भी धैर्य बनाए के रखना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय है उसमें ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं जिसमें 10 साल तक सजा हो सकती है अगर कोई अटेंडर किसी डॉक्टर से मारपीट करता है तो एक चीज मुझे बताइए, जिस तरीके से मारपीट की हो रही है सारी हमने बात की, बात वही है कि बस पेशेंस होना चाहिए।